टीवी सीरियल की अगर बात की जाए तो टीवी सीरियल की पेमेंट तो ये जो एक ट्रस्ट वाला इश्यू होता है ना बिटवीन कास्टिंग डायरेक्टर एंड एक्टर, ये बहुत पेमेंट आ जाती है और कास्टिंग डायरेक्टर को पे नहीं करते हैं। एज एन एक्टर किसी एड में काम करते हैं, कोई एड यानी कि कोई एडवर्टीजमेंट के लिए काम करते हैं, और फिर हम टीवी सीरियल के लिए भी काम करते हैं, तो जो दोनों का पेमेंट होता है उसको आने में कितने दिन लगते हैं। हेलो एवरीवन गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो एक क्वेश्चन का आंसर होने वाला है जो पूछा था मेरे एक फ़ैन ने, एंड हिज नेम इज़ आकाश, और वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर काफ़ी स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू टू हिम, बिकॉज वो हर बार मेरे हर वीडियो पर लाइक कमेंट करते हैं, ऑब्वियसली मुझे सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे लगा कि यार वीडियो बनाना तो बनता है, एंड क्वेश्चन इज़ वेरी जेन्युइन, तो डेफिनेटली आंसर भी जेन्युइन ही रहेगा। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि जब हम एज एन एक्टर किसी एड में काम करते हैं, कोई एड यानी कि कोई एडवर्टीजमेंट के लिए काम करते हैं, और फिर हम टीवी सीरियल के लिए भी काम करते हैं, तो जो दोनों का पेमेंट होता है उसको आने में कितने दिन लगते हैं, उसका पेमेंट कितने दिन में क्लियर होता है। सो इस टॉपिक पर, इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे बहुत ही जेन्युइन तरीके से, क्योंकि मैंने एड में भी काम किया है और मैंने टीवी सीरियल में भी काम किया है। तो मेरे पास जो प्रॉब्लम्स आए पेमेंट को लेकर, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपको अपने इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस सी, जो ऐड होता है, ऐड पहली बात तो मिलना बहुत मुश्किल होता है। टीवी सीरियल्स एक बार के लिए देखा जाए तो फिर भी बहुत इजीली मिल जाते हैं, लेकिन जो एड्स होते हैं उनको मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज एड में ना अतरंगी चेहरे चाहिए होते हैं। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस वर्ड अतरंगी टू यू। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं आप लोग के सामने बैठी हूँ, ये चेहरा, ये हेयर कट, ये हेयर स्टाइल उन्हें नहीं चाहिए होता। ये टीवी सीरियल वाला लुक होता है, वेब सीरीज वाला लुक होता है, ये लुक उन्हें नहीं चाहिए होता। उन्हें चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरे प्रीवियस फोटोज देखे होंगे, नहीं देखे तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर जरूर देखना। सो मेरे ना यहाँ पे फ्लिक्स थे पूरे, तो उस टाइम पे मुझे वो ऐड मिला था, एंड देन आई रियलाइज कि ओके, बट टीवी सीरियल में ये जो आगे के फ्लिक्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ऐड नहीं थी, टीवी सीरियल्स थी। इसीलिए मैंने अपने हेयर को लंबा किया और आज ही बाबू इतने घने और लंबे हो गए हैं। एनीवे गाइज, काम की बात करते हैं। सो जो ऐड होता है, सी एड्स के जो बजट होते हैं, एड्स दो तरीके के होते हैं, डिजिटल एड होता है, टीवीसी होता है। सो गाइज, डिजिटल एड क्या होता है? डिजिटल एड वो होता है जो टीवी पर नहीं आता, लाइक इंस्टाग्राम पर आता है, मेट्रो में चलेगा, या फिर स्ट्रीट पर चलेगा, या फिर मॉल के अंदर चलेगा, या फिर मॉल के बाहर कोई शॉप है उस पे चलेगा। ये सब होते हैं डिजिटल एड्स। जैसे कि आप किसी ज्वेलरी शॉप पर जाते हो, आप बाहर देखते हो कि वहां पर एक एड चल रहा होता है। मैं कल्याण ज्वेलर्स और तनिष्क की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल ज्वेलर्स की बात कर रही हूँ। तो वहां पर एक एड चल रहा होता है, तो वो होते हैं डिजिटल एड्स। डिजिटल एड्स यानी कि जो भी डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं वो होते हैं डिजिटल एड। इनके बजट्स कम होते हैं। सो इनके बजट्स यूजुअली स्टार्ट होते हैं 5,000 मिनिमम है, मैक्सिमम देखो गाइस 40,000 भी जाते हैं, 50 भी जाते हैं, जाने को 20 भी जाते हैं। सो वो डिपेंड करता है कि किस चीज़ का ऐड है, किस ब्रांड का ऐड है, और एक्टर की प्रोफाइल क्या है। सो बेसिकली आपने जितना काम किया होता है उस हिसाब से आपका बजट तय होता है। और टीवीसी होता है जो टीवी पर टेलीकास्ट होते हैं, जो आप टीवी पर देखते हो एड्स, वो होते हैं टीवीसी। उनके बजट स्टार्ट होते हैं 25,000 से। ठीक है, तो अगर आपको कभी टीवीसी आया और अगर कोई आपको 5,000 दे, तो आप उसको बोल देना कि मैं 25,000 रुपये लूंगा या लूंगी, क्योंकि उसके मिनिमम 25,000 से ही स्टार्टिंग होती है। ठीक है, एंड गाइस, जो टीवी सीरियल, जो डिजिटल एड्स या टीवीसी कोई भी एड है, इनकी पेमेंट क्लियर हो जाती है 10 दिन में या 15 दिन में। इनकी पेमेंट क्लियर हो जाती है। मैक्सिमम अगर खींचा जाए तो शायद से 1 महीना, शायद से, अदरवाइज वो पहले ही ऐड क्लियर हो जाता है, ऐड का पेमेंट क्लियर हो जाता है। और जो ऐड है वो बहुत जल्दी रिलीज भी हो जाता है। आई गेस मैक्सिमम बोला जाए तो 3 महीने में ऐड रिलीज हो जाता है, मिनिमम 1 महीने में, कई बार तो 1 हफ्ते में ही रिलीज हो जाता है। सो जो पेमेंट होता है वो 15 दिन मिनिमम, 1 महीना मैक्सिमम। तो ऐड का पेमेंट 15 दिन मिनिमम और मैक्सिमम 1 महीने में आता है। टीवी सीरियल की बात करें तो गाइज, टीवी सीरियल की अगर बात की जाए तो टीवी सीरियल की पेमेंट तो ऐसा है कि आप करके भूल जाओ। मतलब पेमेंट बहुत, मतलब मुश्किल से नहीं आती है, बहुत इजीली आती है, और आपका पैसा कहीं नहीं जाता है, क्योंकि टीवी सीरियल कुछ ऐसा तो है नहीं कि किसी रैंडम बंदे ने आके बना दिया।
वो एक प्रॉपर प्रोडक्शन बना रहे हैं, एक प्रॉपर कंपनी है, तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा अगर आपने इनवॉइस भरा है तो। इनवॉइस क्या होता है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो गाइज लिसन, जो टीवी सीरियल होता है ना उसका मिनिमम 3 महीने, यानी कि मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं टीवी सीरियल करके भूल जाती हूँ, इनवॉइस भर के भूल जाती हूँ। जब मेरे अकाउंट में पैसा आता है और मुझे टेक्स्ट मैसेज आता है और प्रोडक्शन का नाम आता है, तब मैं सर्च करती हूँ कि यार ये कौन सा प्रोडक्शन है, मतलब ये कौन सा टीवी सीरियल का पेमेंट आया, पता ही नहीं रहता। तो 3 महीने मिनिमम है और आपको चक्कर वक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। आपने इनवॉइस भरा है और आपको पेमेंट आ जाता है, एंड फिर जब आपको पेमेंट आता है तो आप उसमें से अपने कास्टिंग डायरेक्टर को कमीशन देते हैं। सो बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर ऐसा भी करते हैं कि आपका जो पेमेंट है वो लेते हैं एंड देन वो आपको पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट हो जाती है, ऐसा नहीं कि कोई कास्टिंग वाला पेमेंट खाता है, पेमेंट कर देते हैं। लेकिन ट्राई करो ऐसी जगह काम ना करो, क्योंकि जिस कास्टिंग डायरेक्टर को अपने एक्टर पर ही भरोसा नहीं है, तो आप ऐसी जगह काम करके क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कास्टिंग डायरेक्टर आपके कैरेक्टर के 20,000 रुपये पर डे ले रहा है प्रोडक्शन से और आपको उसने 5,000 में फाइनल किया है, तो वो 15,000 खुद तो ले ही रहा है, प्लस आपके 5,000 में से 25 या 30% कमीशन भी खा रहा है। ठीक है, तो आप ट्राई करो ऐसी जगह ना काम करो, छोड़ दो ऐसे काम को, डजेंट मैटर, लेकिन ऐसी जगह काम करो जहां पर डायरेक्ट आपके अकाउंट में पेमेंट आ रहा है और आप कास्टिंग डायरेक्टर को पे कर रहे हो। सो यूजुअली मैंने ऐसी ही जगह काम किया। एक बार मैं फंस गई थी ऐसी जगह पर जहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर को पेमेंट मिलने वाला था। सो मुझे मालूम थी रियलिटी, बट कैरेक्टर बहुत अच्छा था और उस कैरेक्टर ने मुझे काफ़ी सारा प्यार भी दिया, तो डेफिनेटली मैंने वो किया। बट उसके लिए पेमेंट का पेमेंट 1 महीने में आ गई थी, और जिन्होंने मेरे साथ काम किया था वो लकीली मुझे एक बार सेट पर मिल गए। उन्होंने मुझे बताया हमारी तो पेमेंट आ चुकी है, और मेरी पेमेंट को 4 महीने हो गए थे। देन आई कॉल्ड हिम, कास्टिंग डायरेक्टर की, सर मेरी पेमेंट, एंड उन्होंने मुझे 2 सेकंड में भेज दी थी। सो द इशू इज, इट्स नॉट अबाउट द ट्रस्ट इशू, इट्स अबाउट कि कास्टिंग डायरेक्टर कभी भी पेमेंट आते ही आपको नहीं देता है। जब तक एक्टर भीख नहीं मांगेगा कि सर मेरी पेमेंट दो, तब तक वो आपको देंगे नहीं। लेकिन एक्टर्स यूजुअली क्या करते हैं, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि वो पेमेंट आ जाती है और कास्टिंग डायरेक्टर को पे नहीं करते हैं। लेकिन हम जैसे जो एक्टर्स होते हैं, लाइक मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मेरे अकाउंट में पेमेंट आता है मैं स्क्रीनशॉट लेकर कास्टिंग डायरेक्टर को सेंड करती हूँ कि सर गिव मी योर स्कैनर, आपका कमीशन सेंड करना है। सो इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट बन जाता है कि कल को अगर वो जो कास्टिंग वाला है वो मुझे पहले काम दिलाएगा, ये सोच कर कि यार ये लड़की ना खुद ही बता देती है कि यार इसकी पेमेंट आ गई है, और तो मेरे को फॉलो अप लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो एक ट्रस्ट वाला इशू होता है ना बिटवीन कास्टिंग डायरेक्टर एंड एक्टर, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, एंड कास्टिंग डायरेक्टर से बनाकर रखनी पड़ती है। इट्स नॉट कि आप मक्खनबाजी कर रहे हो, मैंने आज तक कभी किसी की मक्खनबाजी नहीं की। जस्ट डू योर वर्क, गिव योर बेस्ट, इफ यू विल गिव योर बेस्ट दे विल गिव यू गुड वर्क, दैट्स इट, दिस इज हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स। एंड फ्रॉड लोगों के चक्रों में मत पड़ो। आई होप आकाश आपके इस क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों को जवाब मिल गया होगा। सो द आंसर इज, जो टीवीसी और डिजिटल एड्स होते हैं उनकी पेमेंट्स मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 1 महीने में आ जाती है। टीवी सीरियल्स की जो पेमेंट होती है वो 3 महीने या 3.5 महीने में आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाती है, आपको किसी से फॉलो अप लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 5 महीने हो गए हैं तो आप अपने कास्टिंग डायरेक्टर से पूछो, ही और शी विल कॉन्टेक्ट यू, बट ऐसा बहुत रेयर होता है क्योंकि टीवी सीरियल्स के प्रोडक्शंस बहुत अच्छे होते हैं पेमेंट के मामले में, एंड सब प्रोडक्शन हाउस मुंबई में ही, आप कभी भी जाके विजिट कर लो या कॉल करके पूछ लो कि ये मेरा इनवॉइस नंबर है और आप प्लीज़ मेरे को बता दो कि मेरी पेमेंट कब आएगी। सो दिस इज हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क, एंड आई होप आप लोग को आंसर मिल गया होगा। एंड फिर भी अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे इनबॉक्स कर सकते हो। गाइज मैं इनबॉक्स में ना सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ, लेकिन रिप्लाई बहुत कम लोगों को करती हूँ जो मुझे जेन्युइन लगता है कि हाँ दिस क्वेश्चन इज जेन्युइन, क्योंकि बहुत सारे ना रिपीटेड क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो जिनके बारे में मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब पर वीडियो बना चुकी, तो आप लोग प्लीज उनको देखो ताकि आपके आधे डाउट क्लियर हो जाए। एंड लास्ट में नोट्स बनाइए प्लीज, ओके। सो आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।